गोयल सर का, दामोदर बिंदानी सर का, जो अपने ज्ञान के अनुभव से हमें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा की ओर लेके जाएंगे, है ना। प्लीज वर्चुअल क्लैपिंग के साथ और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ डॉक्टर साहब का एक बार स्वागत कीजिए। बैकबोन टीम को स्पॉटलाइट कीजिए डॉक्टर साहब को। वेलकम सर। थैंक यू आशीष सर। थैंक यू सर। तो आज हम इसी चीज में हम डिस्कस करेंगे। मेरे को लग रहा है कि और ज्यादा आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल जो होता है, जो पानी हम लोग लेते हैं, पहले हम लोग कहाँ डालते हैं ना, जीआई ट्रैक में। सो ऑल डिजीज स्टार्टेड बिगिनिंग इन द गोट। पेट से ही सब डिजीज शुरू होता है। सो डेथ साइट्स इन द बाउल। ये 400 बीसी में हिपोक्रेट्स ने बोल रहा था कि ऑल डिजीज आर स्टार्ट इन द गोट। जो भी आप बोलते हैं, जितने भी डिजीज है, सब यहीं से शुरू होता है। ये होता है सेकेंड ब्रेन। जैसे फर्स्ट ब्रेन होता है, ये गॉड ब्रेन बोलते हैं। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम जो पानी डाल रहे हैं वो गोट में है, पहले डाल रहे हैं। तो ये पानी का जो इंटरेक्शन हमारा जो सिस्टम का साथ, ये पहले से जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है एक्चुअली। सो research over past 2 decades has revealed that gut health is critical to overall health. gut health से ही हमारा एंटायर सिस्टम फंक्शन कर रहा है। मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिक फंक्शन होता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है, इमोशनल फंक्शन होता है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो अनहेल्थी गट, जब टेस्ट अच्छा रहेगा, पेट अच्छा नहीं रहेगा, तो मान लीजिए सब चीज वहीं से हो रहा है। तो डायबिटीज, ओबेसिटी, रिमोनाइटिस, ऑटिज्म, डिप्रेशन, क्रोनिक फैटिग, जितने भी आप डिजीज बोल रहे हैं, सब पेट से ही शुरू हो रहा है। तो many researchers believe that supporting the intestinal health and restoring the intestinal gut barrier, ये दोनों चीज को जब हम ठीक रखेंगे तो ये 21st सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ मेडिसिन है। क्या होता है? दो होता है। एक तो पेट को अच्छा रखेंगे, जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका जो बैरियर है, उसमें एक मिकोसल बैरियर है, एपिथेलियल बैरियर है, हम लोग को उसको मिकोसल बैरियर बोलते हैं। वो इतना पावरफुल है, वहीं से सब इम्यूनिटी, हमारा जितना बॉडी का इम्यूनिटी वहीं से ही है, कोई भी और जगह नहीं है, वहीं पे है। तो उसको एंट्रो एंडोक्राइन बोलते हैं। तो एंट्रो एंडोक्राइन सिस्टम को जब हम ठीक रखेंगे, और बैरियर जो एक्चुअली जो लाइनिंग होता है, वो लाइनिंग को हम ठीक रखेंगे, तो हम लोग का डिजीज फ्री हो जाएगा, हम अच्छा से जिंदगी जिएंगे। तो ये सब कौन कर रहा है एक्चुअली? ये हमारा बॉडी में जितना हमारा सेल नहीं है, वहां से 10 टाइम्स मोर बैक्टीरिया है। हम लोग क्या करते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक डाल दीजिए, और कोई दवाई डाल दीजिए, उसको जैसे आए वो एंटीबायोटिक दे के उसको पहले मार देना चाहिए। बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल है, लेकिन पेट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। तो वी आर मोर बैक्टीरिया देन आवर ह्यूमन बीइंग। थोड़ा सा गहरा सा मैं इसको समझने के लिए और थोड़ा गहरा जा रहा हूँ। आपका बॉडी में जब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, उसमें जीन भी है। जैसे हम लोग का 23,000 जीन से हमारा पेट, हमारे शरीर में, हम लोग का शरीर में, वैसे बैक्टीरिया का भी जीन है। वो जीन होता है 3,300,000। अब कैलकुलेट कीजिए, 3360। इतना सा जीन्स हमारा बॉडी में है। वो
जीन्स में भी मेमोरी है, उसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है, सिस्टम का साथ इंटरेक्शन हो रहा है, बॉडी का साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट का साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि पेट पूरा टोटली ये आउटसाइड में है, पेट अंदर में नहीं है, पेट बाहर से जा रहा है ना, खाना जा रहा है ना, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में है। तो 3,300,000 जो जीन्स है, तो मान लीजिए ये जीनोम जो 150 टाइम्स मोर देन ह्यूमन बीइंग, 150 टाइम्स। तो ये जो होस्ट एंड माइक्रोबायोम, ये दोनों का जो अलाइनमेंट है, जब तक अलाइनमेंट नहीं रहेगा, इसका संबंध नहीं रहेगा, तो मान लीजिए आपको शॉक डिजीज शुरू है। ये कभी भी ये जो बैक्टीरिया है, ये आपको इवोल्यूशन से, आपको जन्म से आपका साथ रहते हैं। तो ये आपको बॉडी को जितने भी आपको मेटाबॉलिज्म मान लीजिए, फिजियोलॉजी मान लीजिए, न्यूट्रिशन मान लीजिए, आपका ओवरऑल ग्रोथ मान लीजिए, ये सारी चीज आपको बैक्टीरिया कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर नथिंग। तो सम ऑफ जीन बैक्टीरिया रिटेन बेनिफिट्स ऑफ द होस्ट। थोड़ा सा गहरा तो समझने के लिए आप मान लीजिए वो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल फंक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं। बॉडी में कोई भी कुछ टॉक्सिन गया, उसको वो एक्चुअली डाइल्यूट करते हैं। जितने भी कार्सिनोजन आप खा रहे हैं उसको वो कर रहे हैं, एक्चुअली बॉडी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी कार्सिनोजेंस और सिंथेसिस ऑफ विटामिन, बहुत सारे ऐसे विटामिन है जो वो बैक्टीरिया सिंथेसिस करता है। सो मेजर काम जो होता है वो मेंटेन द म्यूकोसल इंटीग्रिटी। वो जो एपिथेलियल लाइनिंग है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि वहीं से डिजीज शुरू हो रहा है। वो लाइनिंग को वो मेंटेन कर रहा है, कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। वो जब चाहेगा तो उसको डैमेज कर देगा, उसको बोलते हैं लीकी गोट। जब लीकी गोट हो गया तो सब आपका जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी फॉरेन बॉडी सब अंदर को चला जाएगा। तो ये जो म्यूकोसल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ये माइक्रोबायोम का काम है। तो और एक बड़ा चीज जो करते हैं ये बैक्टीरिया, वो होता है फर्मेंटेशन। एक्चुअली ये जो 1966 में ये पानी को जो जापान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, ओनली फॉर फर्मेंटेशन, नथिंग एल्स। क्योंकि जितने भी इंडाइजेस्टेबल स्टेज में ये पानी बहुत अच्छा काम करता है, तो इसीलिए 1966 में इसको परमिशन दिए थे ओनली फॉर फर्मेंटेशन के लिए, नॉन डाइजेस्टेबल डाइटरी कंपाउंड्स को ये करने के लिए। और बड़ा चीज है ये साल्वेज एनर्जी, बॉडी का जो एनर्जी मिलता है ना, डाइट से मिलता है, न्यूट्रिशन से मिलता है, जहां भी ये एनर्जी आता है ना, ये बैक्टीरिया उसको फॉर्मेशन करता है। तो जब ये सिस्टम आपको डिसबायोसिस उसको बोलते हैं, जब ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया सब ये अंदर में है, एक्चुअली मोर देन 1.5 kg अंदर में है। एक्चुअली ये एक ऑर्गन है, एक्चुअली जैसे हार्ट, लिवर, किडनी है, वैसे माइक्रोबायोम एक ऑर्गन है। नॉट ऑफ रिसर्च चल रहा है अभी, क्योंकि यहीं से सब सिस्टम शुरू हो रहा है, यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, सब कुछ यहीं से शुरू हो रहा है, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जब डिसबायोसिस हो जाएगा, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर तक सब डिजीज बैक्टीरिया के हिसाब से
बैक्टीरिया का फंक्शन से हिसाब से ये सारी डिजीज यहीं से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों एक साथ रहते हैं। जो गुड बैक्टीरिया, ये जो हाइड्रोजन मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइन, बॉडी का जो कैपेसिटी है ना, वो 13 लीटर से 16 लीटर तक हाइड्रोजन ये बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करते हैं। जब ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हमारा पानी का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पानी डायरेक्टली कभी भी हाइड्रोजन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम ये बैक्टीरिया में है, वो हाइड्रोजिनेजेज एंजाइम। सपोज आपका बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है तो पानी कभी भी काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा चीज आपको आज बोल रहा हूं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि पानी पीने से मेरा इतना इंप्रूवमेंट हो गया, ये से हो गया, से हो गया, जो भी आप बोल रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया के लिए। तो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, ये इसको फर्मेंटेशन करने, जितने स्टार्च बोल रहे, सेलुलोज बोलते हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स शुगर, ये सारी चीज जब उसको एक्चुअली बैक्टीरिया को घास चाहिए और कुछ नहीं, उसको ओनली घास चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो उसको फर्मेंटेशन करके वहां से हाइड्रोजन को निकालता है, और हाइड्रोजन वो बॉडी में, इंटायर बॉडी में ब्लड से जाके वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जब वो जाता है तो बाहर में लंग से कार्बन डाइऑक्साइड होकर निकलता है। तो जब डिसबैलेंस हो जाएगा, बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन क्या होता है कि उसी हिसाब से हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा। इसीलिए पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा उसका थ्रोट दुखन होता है, कि टायर्डनेस फील करता है, कि जो भी होता है। जब आप ये पानी पीते हैं तो क्या होता है कि मोर ऑफ जो हाइड्रोजन जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, तो बैड बैक्टीरिया को वो ग्रोथ नहीं होने देता है। सो दोनों चीज, एक तो इंटेस्टाइन को इंटीग्रिटी को, जो वॉल का इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, एंट्रोएंडोक्राइन सिस्टम को पूरा एक्टिवेट करता है, और दूसरी चीज होता है कि जब ये पानी जाता है ना, बैड बैक्टीरिया को पूरा खत्म कर देता है, अच्छा बैक्टीरिया को, ओवरऑल जो हाइड्रोजनेटेड बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको पूरा एनहांस कर देता है, उसका फंक्शन को ज्यादा बढ़ जाता है। So intestinal H2 metabolism not only fundamental to gut health but also crucial to redox balance. जब आप पानी लेते हैं ना, खाली पानी नहीं जाता है, उसमें माइक्रोक्लस्टर वाटर जाता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जाता है, ओआरपी, नेगेटिव ओआरपी ज्यादा से ज्यादा, जितने भी नेगेटिव ओआरपी जाएगा, वो नेगेटिव ओआरपी खाली पेट में नहीं काम करता है, पूरे एंटायर शरीर में काम करता है, ब्रेन से लेके और आपका एंटायर शरीर में, ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, सब जगह में नेगेटिव ओआरपी काम करता है। और जो मिनरल नानो पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, ये एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जैसे वो काम करते हैं। वेरी फास्ट ये नानो पार्टिकल्स जाके, मिनरल नानो पार्टिकल जाके डिफरेंट सिस्टम में जाके काम करता है, वेरी रैपिडली काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडॉक्स बैलेंस, बहुत सारे जो सिस्टम जो एक्चुअली डिसबैलेंस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो जो डिसबैलेंस होकर रहता है ना, वो सिस्टम को, ये जो नेगेटिव ओआरपी ज्यादा से ज्यादा जाता है ना, वो पूरा उसको सिस्टमाइज कर देता है। तो इम्यूनो रेगुलेशन वो बहुत बड़ा चीज है एक्चुअली। तो इम्यूनो सिग्नलिंग, इम्यूनो रेगुलेशन, ये जो सिग्नलिंग में, क्योंकि आपका वो पानी के साथ कुछ आरओएस भी जा रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जा रहे हैं, वो जो स्पेसीज जो थोड़ा सा लो कॉन्सेंट्रेशन जब जा रहे हैं ना, वो सिग्नलिंग मैकेनिज्म का, वो पानी के साथ मिलके पूरा सिस्टम को, सिग्नलिंग को, पूरा कम्युनिकेशन को पूरा इतना फास्ट कर देते हैं कि वो इमीडिएटली वो पानी जाके काम कर रहा है।
ये जो गॉट बैक्टीरिया आपको मेटाबॉलिक फर्मेंटेशन का काम हो गया, पहले बड़ा काम जो होता है। उसके बाद बाइल एसिड को वो पूरा उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, विटामिन प्रोडक्शन करता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। और तो मैं बोल दिया कि वो जो इंटीग्रिटी को, जो एपिथेलियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर होता है, जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर को उसको पूरा एकदम टाइट कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम उसको एनहांस करता है। बॉर्डर जैसे मान लीजिए हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक बार सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाएगा तो हाँ, तो आप घुस बैठे जैसे अभी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जैसे हो रहा है, बॉर्डर को अभी सील कर रहे हैं, उसी थोड़ा सा लीकी हो गया तो आप मान लीजिए क्या खतरा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से तो जितने भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक्चुअली गोट ब्रेन एक्सिस, क्यों मैं बोल रहा था कि दो ब्रेन काम कर रहा है, एक गोट ब्रेन काम कर रहा है, एक ऊपर ब्रेन काम कर रहा है, गोट ब्रेन एक्सिस। सेकेंड थिंग होता है डाइट, ये एक मॉडिफायर है, मॉडिफायर। अब अच्छा डाइट लेंगे तो अच्छा सिस्टम ठीक रहेगा, बाउल फंक्शन ठीक रहेगा, मेंटल फंक्शन ठीक रहेगा, आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ठीक रहेगा। जब आप अनहेल्दी डाइट लेंगे तो मान लीजिए सब खतरा, सब डिजीज आप वहीं से डाल रहे हैं। तो सम जेनेटिक फैक्टर भी काम करे, क्योंकि इतना सा जीन से आपको कहाँ मालूम होगा कि कौन सा जीन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा जीन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो सेकेंड थिंग होता है इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, तो एंटीबायोटिक में बहुत सारे अच्छा बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं। तो ये लो ग्रेड इन्फ्लामेशन एक बॉडी में क्रिएट हो रहा है। तो इसी हिसाब से तो बहुत सारे सिस्टम डिफेक्ट हो जाएगा। जब हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जितना फास्ट फूड लेंगे उतना खतरा होगा, कौन सा अच्छा बैक्टीरिया को खतरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज गोट ब्रेन एक्सिस। ये आपको कभी भी आप जब भी आप देखिए गोट ब्रेन एक्सिस, ये इम्यूनोमोडुलेटिंग सिस्टम है एक्चुअली। क्यों दोनों बात करते हैं, सब टाइम में बात। सपोज अब पेट थोड़ा सा खराब हो गया, पहले क्या होता है, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, रेस्टलेस लगेगा, अनइजीनेस फील होगा, सफोकेशन फीलिंग होगा। तो ये सिस्टम को पूरा हिला देगा। तो गोट ब्रेन एक्सिस ऑलवेज बी वेरी फास्ट सिग्नलिंग, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, बाय डायरेक्शन जो ब्रेन से सिग्नल, तो उसका जो कम्युनिकेशन करता है भागस नर्व, 10th क्रैनियल नर्व, वो दोनों नीचे जा रहे हैं, मैक्सिमम जा रहे हैं नीचे, ऊपर को भी जा रहे हैं। उसको नीचे से जो जा रहे हैं उसको अफरेंट बोलते हैं, अफरेंट नर्व। ऊपर से जो आता है ना इफरेंट नर्व। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों का जो मिला जुला है एक्चुअली, ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन सबसे इमीडिएटली। थोड़ा सा पेट खराब हो जाएगा तो सडनली ब्रेन को अलर्ट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग ऑफ इमोशनल, कॉग्निटिव एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, इमोशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी आप बोलते हैं, ये जितने भी खतरा चीज है, ग्रेटिट्यूड, लव, अफेक्शन, कंपैशनेट, जो भी हो, ये दोनों का है जो संबंध होता है ना, ये एक इंटीग्रेटिंग सिस्टम होता है। उसमें आपको कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे मान लीजिए कि मोर देन 50 हार्मोन्स आर जनरेटिंग फ्रॉम द गॉट ब्रेन, मोर देन 50 हार्मोन्स। उसमें ग्रेलिन होता है, जो आपको भूख लगने से आपको पता चल रहा है कि मेरे को भूख लगा, वो ग्रेलिन इंक्रीज हो रहा है। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, खाने के लिए मन नहीं लग रहा है, तो आपको लेप्टिन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे मान लीजिए एक सीरोटोनिन है,
80% आपको गोट से रिलीज हो रहा है, गोट से, आपको पेट से ही रिलीज हो रहा है सीरोटोनिन। वो आपका मूड को, आपका मेमोरी को, आपका मोटिवेशन को, आपका प्लेजर को, आपका इफोरिया को, ये सारी चीज को आपको प्रिजर्वेशन करता है और मोटर फंक्शन को अच्छा करता है सीरोटोनिन। जब आपका सीरोटोनिन लेवल ठीक है तो आपका ब्रेन फंक्शन ठीक रहेगा, अटेंशन ठीक रहेगा, मूड भी ठीक रहेगा, अब मेमोरी भी बहुत शार्पनिंग होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सुबह उठने के बाद ही हम थोड़ा स्ट्रेस में, हम लोग एंजाइटी, लॉट ऑफ कंफाउंडिंग माने इंफॉर्मेशन हम गैदरिंग करते हैं, तो वो डायरेक्टली कहाँ वो सिग्नलिंग होता है, पेट में सिग्नलिंग होता है। तो पेट इमीडिएटली पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एंजाइटी जब बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाता है, तो मोटिलिटी को ये हैम्पर करता है। तो सीरोटोनिन का काम करता है तो मोटिलिटी को अच्छा रखता है। तो इसी हिसाब से और एक चीज है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। और एक चीज मैं कहना भूल गया हूं, ये जो जितने भी बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया जो उसका एक्सक्रीटेड होता है, उसमें भी कुछ एक्सक्रीटिंग मोलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट्स रिलीज होता है। ये थोड़ा गहरा होगा, लेकिन जितने भी आपका माइंड में आ रहे हैं तो आप मान लीजिए इसको, आप मान लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके लिए बोल रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि बहुत सारे डॉक्टर से बहुत सारे मेडिकल टर्म यूज कर रहा है तो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि जितने भी जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है 10% भी आपको माइंड में जा रहा है, तो मालूम लीजिए कि आप जो सिस्टम में काम करते हैं वो सिस्टम के साथ ये पूरा 100% एक्चुअली कनेक्शन है। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। तो ये जो भी एक्सक्रीटेड हो रहा है ये सिस्टम मेटाबोलाइट से, उसको बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। उसमें 3 चीज एक्चुअली, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ये जो 3 मॉलिक्यूल है ना, ये जो 3 मेटाबोलाइट्स उसको बोलते हैं, बॉडी को वो एक्चुअली सिस्टम को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जितने भी ब्रेन में जितना सेल है ना, वो स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं वो एसिटिक एसिड। जितने भी इंटरकनेक्टेड टिश्यू है ना, वो प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड। ये सारी चीज इतनी पावरफुल मेटाबोलाइट्स है ना, इसका बारे में तो क्या बोलो, एक सेशन भी चला जाएगा मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इतना अच्छा चीज जब जेनरेट ये मेटाबोलाइट्स ने, ये माइक्रोबायोम ने क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा पानी तो पीना चाहिए। और पानी को खाली पीने से नहीं होगा, उसको थोड़ा ग्रेटिट्यूड करके लेना है, क्योंकि आप 300,000 आप चीन को पानी दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा डेली आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड कीजिए, मैं नहीं पी रहा हूं, मेरा अंदर में जो बैक्टीरिया है वो पी रहे हैं, वो अच्छा रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा। तो कम्युनिकेशन, ये जो गॉड ब्रेन एक्सिस, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, इम्यूनो सिग्नलिंग हार्मोन को अच्छा से डिलीवर करता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोबायल मेटाबोलाइट्स को अच्छा से ट्रांसपोर्ट करता है ये गॉड ब्रेन एक्सिस। तो माइक्रोबायोटा रोल्स होता है गॉड माइक्रोबायोम्स, ये जो बोलने की सीरोटोनिन, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर को अच्छा करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एनहांस करता है, तो हमारा मूड इसलिए अच्छा रहता है। सो फंक्शनल इंपैक्ट, जब हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो सारी डिजीज, आप मान लीजिए जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हैं, जितने भी डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हैं, जितने भी डिजीज है, ये सारी डिजीज जब तक आपका गॉड ब्रेन एक्सिस ठीक नहीं रहेगा, तो ये कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगा, तो
तो सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिप्रेशन, एंजाइटी है, जितने क्रॉनिक ब्रेन डिजीज, अल्जीमर्स, पार्किंसनिज्म, ये सारी चीज तो पहले ये सबको मिला के आपका क्या करना है? एक्चुअली अच्छा सा पानी पीना है, लाइव वाटर पीना है, क्योंकि देखिए ये जितने मेजर जो डिजीज जो होता है ना, वो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए होता है। क्योंकि इतना बड़ा जो सरफेस है ना, इतना बड़ा सरफेस है ना, जीआई ट्रैक को मान लीजिए कितना बड़ा होगा, 600 मीटर, 600 मीटर उसका लेंथ है इंटेस्टाइन का। तो 600 मीटर लेंथ में आपके इतना बड़ा सरफेस में कितने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा आपको मालूम हो? तो इसलिए जितने अच्छा चीज है, मेडिटेरियन डाइट होगा, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, डाइट को अच्छा रहना है, थोड़ा फर्मेंटेशन का जो जितने भी फर्मेंटेड फूड्स है उसको लेना है, और आने वाला दिन में जो अच्छा बैक्टीरिया रहेंगे, तो ये बैक्टीरिया एक डिजीज है, उससे रिसर्च चल रहा है। मैं ये कोई इमेजिनरी थिंग्स नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च चल रहा है, जो इसका स्टूल को ट्रांसप्लांट होगा। हेयर ट्रांसप्लांट आपको सुना है, फीकल ट्रांसप्लांट अभी ये एक आ गया है। सपोज मैक्सिमम क्या होता है कि जो डिस्बायोसिस के लिए बहुत सारे सेप्सिस, मतलब एक इन्फेक्शन हो गया, उसका अच्छा बैक्टीरिया उसका पेट में नहीं है, तो अच्छा पानी पीने से तो अच्छा बैक्टीरिया डेवलप होंगे। तो इसीलिए आजकल फीकल ट्रांसमिशन स्टूल को आपको कैप्सूल में डाल के जो डिजीज पर्सन को उसको पिला रहे हैं। सुनने में थोड़ा आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये हो रहा है फीकल ट्रांसप्लांट। और भगल नर्व जो इतने उसका पावरफुल सिचुएशन में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करने से बॉडी पूरा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत टाइम ले लिया हूँ, लेकिन इतना बड़ा चीज को इतने से डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं जितना हो पाया मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे दोस्तों, डॉक्टर साहब के शेयरिंग से हमें गाइडलाइन मिली हो, कुछ लर्निंग मिला हो जो हमारे जीवन को बदल सकता है, तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए हम सब साथ में मिलकर के थैंक यू लिख देते हैं। और वर्ल्ड वाइड जितने भी डॉक्टर एनएसआई टीम में हमारे साथ हमें हमेशा नया लर्निंग देते हैं, एवरीडे हमारे लिए तत्पर रहते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपने बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिसीज होते हैं उनका स्ट्रक्चर और उसका सॉल्यूशन क्या है और बैक्टीरिया का क्या रोल है वगैरह सब हमें समझाया, हमें गाइडलाइन दिया, उसके तहे दिल से आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें जितने भी 75,000 प्लस लोगों का परिवार है, जिनके पास नॉलेज होता है, वो भेदभाव रखे बिना हमें दिल से सिखाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी बात है। उन सभी लोगों के लिए भी एक बार थैंक यू लिख दीजिए, है ना। अच्छा, नागेश्वर सर हमें सिखाते हैं, हमेशा एनएस सर सिखाते हैं कि अभी तक हम जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिला है। हमें वो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों जो अभी तक नहीं किया है, तो हमें वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यार बड़ी दोस्त है वो यहाँ पर नहीं है, उनको साथ में मिलकर के कॉल करते हैं। हमने कॉल लगाया था, उन्होंने नहीं उठाया, हमने जगाया था, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, तो उनको भी दोबारा करते हैं साथ में मिलकर के। तो चलिए एक्शन में आ जाते हैं, तब तक हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। दोस्तों, कुछ लोग आते हैं और वह जगह का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। कितने लोगों ने फील किया है? यस लिखिए चैट बॉक्स में एक बार। कुछ लोग आते हैं और लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है, यह भी फील किया होगा। यस लिखिए चैट बॉक्स में। कुछ लोग होते हैं जिनका होना ही इनफ होता है ना।
जब वो चलते हैं 75,000 लोग इनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जब वो बोलते हैं हजारों लोग उन्हें समझने के लिए रुक जाते हैं। जिन्होंने एनएसआई ऑर्गेनाइजेशन को दिया डायरेक्शन, एनएसआई टीम को दिया विजन, 75,000 प्लस फैमिली को दिया पर्पस, लाखों फैमिली को दिया हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल से स्वागत कीजिए हजारों फैमिली के लाइफ चेंजर का, लाखों लोगों के मेंटर का, हमारे प्राइड ग्लोबल गुरु सर नागेश्वर शुक्ला जी का। प्लीज वेलकम सर। बैकबोन टीम म्यूजिक के साथ, वर्चुअल क्लिपिंग के साथ हम एनएस सर का स्वागत करते हैं। सर साथ में मिलकर के प्लीज वेलकम सर। Thank you so much, everybody. God bless you all. Right? It's not like doing this. It's not like this. Thank you so much, शुक्रिया आपसे भी। God bless you all, everybody. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे दोस्तों। एक बार अपने यार दोस्त बड़े जितने भी लोग हैं उनको एक बार कॉल कर लो आप। They should not miss this. उनको मिस नहीं करने देना ये चीज। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्रेट डॉक्टर दामोदर सर का। थैंक यू सो मच। जरा दामोदर सर को एक बार स्पॉटलाइट करना। दामोदर सर, थैंक यू सो मच आपका। आपने इतना पावरफुल जो आप डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, किस चीज के बारे में बताते हो। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। पहली बात तो दिल से शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। हर सेशन में आपका मैं एक स्पेशल सेशन रखता हूँ। 2 सेशन मेरे लिए कंपलसरी हैं। एक जिन्होंने वाटर के बारे में इतना ज्यादा रिसर्च किया है, डॉक्टर दामोदर सर जो इतनी ज्यादा जानकारी रखते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा मैं डॉक्टर संगीता मैम का इसलिए रखता हूँ मेरे दोस्तों क्योंकि इज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने कैंगिन के ऊपर बुक लिखी। सो थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों को। आप दोनों हमारे, खासतौर पे जब मैं बैक एंड प्रोडक्ट की बात करूं किस तरीके से आप स्ट्रेंथ हो हमारे, सो शुक्रिया उसके लिए आपका। एक खाली एक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब मैं आपसे। क्या है मतलब इस ये जो तीनों प्रॉपर्टी है खासतौर पे हमारी, जब हम डेमो दिखाते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रोक्लस्टरिंग की, हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेशन की, बात करते हैं अल्कलाइनाइजेशन की, बात करते हैं हाइड्रोजन रिचनेस की। मैं जानना चाहता हूं क्या खास बनाती है डॉक्टर साहब ये प्रॉपर्टी इस मशीन को मार्केट में और भी जो सारे फिल्टर्स मिल रहे हैं या और भी जो आरओ मिलते हैं या और भी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे अलग कैसे बनाती है, उससे खास क्या बनाती है? आप डिटेल्ड में टाइम लो और आप चाहो तो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में आप चाहो अपने हिसाब से क्या है, इसका फायदा क्या होता है हेक्सागोनल फॉर्म बनने का, आप एग्जांपल दे सकते हो। उस वे में आप डिटेल में टाइम लेके दो। और बैकबोन टीम से मैं चाहूंगा कि सर को फुल स्क्रीन दो और सर मैं चाहूंगा इस सवाल का एक बार डिटेल जवाब दो आप। यस सर, ओवर टू यू सर। सर लास्ट वन डे बिफोर मेरा एक टॉक था आईएमए में, जो उसका रोल ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इन वेरियस डिजीज प्रोस्पेक्टिव्स। सो उसमें एक सवाल आया कि देखिए 1977 में जेनेवा में वर्ल्ड WHO हेडक्वार्टर जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी टाइम 1977 का बात बोल रहा हूँ। उसी टाइम में 2500 बहुत माने बड़ा डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट
जितने भी ये हेल्थ का सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है वो लोग को लेके कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी टाइम में जो उसका जो कॉन्सेंसस निकला कि उसी टाइम में तो कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, जितने भी आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस उसी टाइम में इतना नहीं था, लेकिन वो लोग प्रोजेक्शन कर रहे थे कि अनदर 23 इयर्स लेकिन 2000 को जैसे हो हम लोग पूरा फ्री कर देंगे, कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इस सोसाइटी में नहीं रहेगा। इसलिए उसका एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार हुआ, सिस्टम तैयार हुआ। लेकिन जब 2000 आ गया उसमें 24 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस शुरू हो गया। उसके बाद फिर जब 23 इयर्स के बाद जब कॉन्फ्रेंस हुआ उसी टाइम में देखा कि जब हम बोल रहे थे कि कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी तो शुरू हो गया। उसके बाद जब 2023 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसे उसी टाइम में 45 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉन्जेनिटल से लेके मेटाबॉलिक से लेके अभी 45 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर हमारा जो ये जो रेडिएशन का अभी तक आए नहीं है, तो मान लीजिए तो कितने फास्ट चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो सिस्टम कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया। क्या होता है डॉक्टर साहब, होता क्या नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हम सिस्टम में नहीं है एक्चुअली। हम सिस्टम जो होता है ना, जो जीआई सिस्टम को हम कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा चीज है। जितने भी गॉड माइक्रोबायोम है ना, उसको जब तक हम लोग वो किया वो टोटल हमारा सेंसरी सिस्टम हमको हमारे सेंसरी सिस्टम को वो रेगुलेट करता है। राइट। तो ये एक बड़ा चीज है। जो देखिए मैक्सिमम जो होता है ना वो जीआई रिलेटेड डिजीज है। जितने भी आप ऑटो इम्यून डिजीज मान लीजिए, सोरियासिस, डर्माटाइटिस, जितने भी आपका रिमाटॉइड आर्थराइटिस, बड़ा बड़ा चीज है, एसएलई है, ये सारे डिजीज जो होता है ना वो पेट से शुरू होता है। तो ये एक चैप्टर है, मैं उसके बारे में और डिटेल डिस्कशन नहीं कर, लेकिन हमारा पानी से क्या मिलता है। देखिए अदर कंपनी का सेम वो बोल रहे कि हमारा भी नानो जो प्लैटिनियम प्लेट हम लोग देते हैं, लेकिन प्लैटिनियम प्लेट में ऐसा चीज है उसका जो रिडक्टेंट मैकेनिज्म वो कितने रिडक्शन कर पा रहा है, रिड्यूस मतलब वो एक्टिवेट करता है, वो ऑक्सीजन को कितना एक्टिवेट, सॉरी हाइड्रोजन को कितना एक्टिवेट करता है। तो प्यूरिटी उसमें एक चीज आता है। प्यूरिटी में 99% जो 99.4 आई थिंक व्हाट आई लर्न फ्रॉम सम 99.4 यस 99.4 जो प्यूरिटी है ना उसके साथ वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रिडक्टेंट मैकेनिज्म वो प्लैटिनियम करता है, प्लैटिनियम नैनो पार्टिकल्स करता है। तो ये हाइड्रोजन तो दो एक्चुअली रिडक्टेंट जैसे हाइड्रोक्सिल आयन को और जो पेरोक्सीनाइट्राइड वो दोनों को तो वो क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन मोर पावरफुल जो होता है ना वो ये करता है, नेक्रोसिस करता है, वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है हाइड्रोक्सिल आयन, उसके साथ पेरोक्सीनाइट्रेट भी मिलता है। लेकिन ये जो प्लैटिनियम नैनो पार्टिकल्स वो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी वो स्कैवेंजर्स करता है। ये एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये प्लैटिनियम नैनो पार्टिकल्स भी ऐड करता है। ये जो चीज हमारे कंगन में है अदर कंपनी में नहीं है, क्योंकि इतना प्यूरिटी कहीं भी नहीं दे पाएंगे और इतना जो रेट भी आप लोग बोलते हैं ना प्लैटिनियम के लिए ही रेट बढ़ता है। मेरे को जो जितना भी जानकारी है मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो प्यूरिटी बहुत उसका मायने रखता है। और क्या इसके मतलब जो खासतौर पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है माइक्रो क्लस्टरिंग, उसका शरीर में क्या बेनिफिट होता है? तो एक तो पहले माइक्रो क्लस्टरिंग जो होता है ना वो सेल मेम्ब्रेन को कितना ये जा पा है अंदर का बहुत, जितने भी आपको नॉर्मल वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो क्लस्टर होता है ना वो क्लस्टर कभी भी उसको अंदर में जो अंदर में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए कि उसका जो इंटर मेम्ब्रेनस
जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपसे। तो ये माइक्रोक्लस्टर एक चीज ऐसा है कि ये जो पोटेंशियलिटी होता है दोनों का, जो इंटरमेम्ब्रेन जो पोटेंशियलिटी, वो पोटेंशियलिटी डिफरेंस को ये क्रॉस कर जाता है और इसीलिए पानी आराम से अंदर को घुस जाता है। जितने भी मेरा जानकारी है, ये माइक्रोक्लस्टर का बहुत बड़ा चीज है। ग्रेट। क्या फायदा है एंटीऑक्सीडेशन का? एक सिंपल लैंग्वेज में, आप लेमैन लैंग्वेज में समझाना सर, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज शायद बहुत सारे जो लोगों को ना समझ में आए, बट मैं ये चाह रहा हूँ खाली ये लोगों को ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू एक बार के लिए लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली में इसका एक माइनर बेनिफिट क्या होता है। अगर मान लो मेम्ब्रेन में जा रहा है माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी की वजह से सेलुलर मेम्ब्रेन में जा रहा है, तो उससे क्या फायदा क्या होगा? देखिए, एंटीऑक्सीडेशन जो होता है ना, एंटीऑक्सीडेशन में एक चीज जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए विटामिन सी, हम लोग बोलते हैं कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये जो प्लैटिनियम नानो पार्टिकल्स का जितने भी रिडक्टेंट मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल को इमीडिएटली एनगोल्व कर देता है, क्योंकि ये विटामिन सी से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब प्लैटिनियम, अच्छा प्लैटिनियम इसको रिडक्टेंट करता है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो विटामिन सी की गोलियां खाते हैं, विटामिन सी के लिए बाकी जो चीजें खाते हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर ये काम करता है अगर हम लोग जो ये अगर प्लैटिनम से प्रोसेस्ड वाटर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे मान लो ऑक्सीडाइज को जितने भी पावर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, स्कैवेंजर्स कर रहे हैं, जितने भी आरओएस जो होता है ना, उसको जो स्कैवेंजर्स करता है ना, ये बहुत फास्ट होता है। तो सेलुलर वाइटलिटी अच्छा मेंटेन होता है, इम्यूनिटी अच्छा से एनहांस होता है। ये सारी चीज जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बहुत अच्छा इंप्रूवाइज कराता है। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है बस खाली नाम के लिए, इन सब का अपना अपना खुद का एक बेनिफिट है, खुद का एक फायदा है। नहीं, इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वो थ्योरेटिकल नहीं, ये साइंटिफिक है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि हम वंस ये जो कोई सेल का लाइनिंग में इसको पानी आ गया, तो पानी क्या करता है कि जितने भी सॉल्यूट मटेरियल्स है उसको निकाल देता है, जो नेगेटिवली चार्ज वाटर को अंदर को लेता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अल्कालिनिटी होता है। ओके, लवली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है खास जो जानकारी है वो मिली होगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मेरे दोस्तों, जितना भी आप यहाँ पे सुन रहे हो, जितना भी आप देख रहे हो ना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा डीप साइंस में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना समझदार को इशारा काफ़ी, और हम यहाँ पे एक्चुअली में साइंटिस्ट बनने तो आए नहीं है। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया कि क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप भी एक सर बुक लिखो और हम लोग उसको जो है पब्लिश करवाएंगे, खासतौर पे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपको कि जब मुझे पहली बार जब मैंने इसको देखा था ना, तो क्या थॉट आया पता है? मेरी उम्र 26 साल है और कंपनी की मेरे से डबल। द फर्स्ट थॉट व्हाट गॉट इन माय माइंड, आई मीन जब मैं इस बिजनेस में आया था 2018 में, मेरी उम्र 26 साल है और कंपनी की मेरे से डबल है। तो इसका मतलब अगर मेरे से डबल उम्र की कंपनी की एज है ना, तो ज्यादा मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे दोस्तों, जापान एंड जापानीज फेमस है अपनी क्वालिटी के लिए। जापान एंड जापानीज फेमस अपनी क्वालिटी के लिए। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उससे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर दामोदर सर। बहुत बड़ी बात होती है, आप उस फील्ड से आते हो जहां पे मेडिकल दवाइयों के अलावा, फार्मा के अलावा ज्यादा डॉक्टर कतराते हैं किसी अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में बात करने पे। कंपनी हमारी क्लेम नहीं करती मेरे दोस्तों कि हम ये रोग को खत्म कर देते हैं। कंपनी को सिर्फ एक चीज लगता है कि पानी तो है ना, है हाँ, लेकिन अच्छा पानी है, जिंदा पानी है, लाइव वाटर है। और कंपनी को एक चीज पता था कि जब
शरीर 72% पानी से बना हुआ है, तो रोग है तो 72% जिम्मेदार पानी है, और रोग नहीं है तो 72% जिम्मेदार पानी है। फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, रोग है तो 72% जिम्मेदार पानी है, और रोग नहीं है तो 72% जिम्मेदार पानी है। और जब ये थॉट है माइंड में, ये विचार है माइंड में, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्तों कि अगर पानी सही कर दिया जाए तो जिंदगानी सही हो जाती है। लेकिन मैं जानबूझ के कोशिश करता हूं कि मेरी टीम के डॉक्टर्स, जिनकी संख्या लगभग 800 हो चुकी है मेरे दोस्तों, मैं उसमें से किसी ना किसी को, और खासतौर पे जो इस पर्टिकुलर अल्टरनेट मेडिसिन के रिलेटेड चीज़ों के रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको इन्वाइट करूं और आपको पावर दूं, आपको इस बात का भरोसा दिलाऊं, आपको इस बात की एनर्जी दिलाऊं कि नहीं साहब, आपने जो फैसला लिया है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था।